जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के प्रलय सीरीज में एक बार ज़बरदस्त तरीके से आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 5 की चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और ये टॉप 20 क्वेश्चन उसी लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को हमारे साथ ईमानदारी से करते हैं और जिन जिन टेक्निक का प्रयोग हम करते हैं आप भी करते हैं, तो इन रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को आप मात्र जो है 10 मिनट में डील करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें पहले प्रश्न की तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो इसमें पूछा गया है कि विंडोज को जो है क्या लिखा जाएगा, यही आपका पूछा गया है। तो ध्यान से देखें, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ पर यफ दिया गया है, इसका पहला लेटर के है, यफ का 6 होता है, के का 11 होता है, कितना जोड़ा भाई +5 जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप एक एक लेटर मिलाते हैं। चलिए, डब्लू है, डब्लू का कितना होता है 23 होता है। अब 23 में 5 जोड़ेंगे 28, अब 26 के बाद 2 और बढ़ना पड़ेगा, अर्थात पहला लेटर आपको इसका मिलेगा बी। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल। यदि बी मिलेगा तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको अब यहाँ पर लास्ट में यस है, लास्ट नहीं देखना, अब हम अगला लेटर मिलाएंगे क्योंकि सब में इन तीनों में अगला लेटर एक में यन है एक में यम है। तो यहाँ पर अगला देख लीजिए, यहाँ पर यल दिया है और यहाँ पर है क्यू। तो यल का होता है 12, क्यू का 17 होता है, पुनः 5 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आई का होगा 9 और 9 5 14 होता है, 14 यन का होता है। तो आपका एक ऑप्शन और हो गया एलिमिनेट। अब केवल ऑप्शन आपका बचा है बी और सी। अब दोनों में देखिए, तीसरे नंबर पे यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी, इसको नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर जेड है और यहाँ पर ए है। अब इसको हम चेक करेंगे चौथे नंबर का। तो डब्लू है, देख लीजिए सबसे पहले इसमें किया क्या है, डब्लू का 23 और यहाँ पर यस दिया गया है। तो यस का कितना होता है 19, कितना माइनस किया भाई -4 किया है। तो यहाँ भी वही करेंगे, चौथा नंबर डी है और डी में -4 करेंगे तो आपको जेड पे जाना पड़ेगा जो कि सी में नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको डील करना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बिना देर किए हुए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कागज़ का एक टुकड़ा है, उसको मोड़ने के बाद जब ओपन करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा। देखिए, थोड़ा सा फिगर को हम छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, एक सेकेंड। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखिए इसको लगाने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि जिस स्थान पे आपको ये दिख रहा है, ये आपको जिस स्थान पे दिख रहा है आपको सेम उसी स्थान पे देखना है इसमें। तो देख लीजिए, ये वाला जो स्थान आपका है ना, वो सब में उसी पोजीशन पे है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से फोल्ड हुआ है, तो एक बार ओपन करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी नीचे। तो देखिए यहाँ तो नीचे आपको डी में दिख रहा है, इस बी में भी नीचे दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो ऊपर हो गया ए और सी में। अब यहाँ जब ओपन करेंगे इधर तो सेम कंडीशन जो इधर बन रहा है वही तो आपको इधर भी बनेगा, लेकिन बी वाले में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरे का सही आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है वह है, देखिए 6 मित्र हैं, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आइए इस डायग्राम को हम बना ही लेते हैं, बगल में ही बना लेंगे। तो देखेंगे ध्यान से आप, तो 6 मित्र हैं, तो इस तरह से हम 6 इसका लाइन बना लिए। क्लियर है? ध्यान से देखते रहिएगा। आगे दिया गया एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पर सबसे मेन बात होती है, 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि मुख्य केंद्र की तरफ होगा तब बायां दाएं क्या होता है, और यदि मुख्य केंद्र के बाहर रहेगा तब बायां दाएं क्या होता है। यहाँ पर मेज की तरफ बैठे हैं, यहाँ दिया है एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जी को हमने यहाँ बना दिया जी, एच इसके बाएं तीसरे 1 2 3, अर्थात एच कहाँ आने वाला है भाई, यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यल और आई एच के बगल में नहीं है। तो एच के बगल में मतलब यहाँ और यहाँ, इन दोनों जगहों पे यल और आई, ये 2 बहादुर जो है यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्लियर है? यल आई को हमने कैंसिल कर दिया। आगे देखिए, दिया गया है के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब
जो यल आई अगर एच के बगल में नहीं होगा तो यल आई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। और बोला है के आई के दाईं ओर, तो आई को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि दाईं ओर जी दिया है, तो यहाँ पर हमको आई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और के आई के दाईं ओर है, के को यहाँ बैठा देंगे। यल आई बैठाना था तो यल का यही आपका जगह हो जाएगा पुनः, तो यल को हम यहाँ बैठा दिए। एक बचा कौन है जिसको बैठाना है, जी एच आपका क्या हो गया इसमें, जी एच हो गया, आई हो गया, जे आपका जो है नहीं बैठा है तो जे को हम यहाँ पर जो खाली है बैठा देंगे। प्रश्न में पूछा गया है यल के बाईं ओर बगल पे कौन है, तो यल के बाईं ओर देख लिए ये रही है, तो इसके बाईं ओर जाएंगे, जे आपको मिलेगा, सही आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो एक आध प्रश्न थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा, तो इस तरह से आसानी से इसको डील कर लेंगे। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फील होगा। तो आइए ऊपर बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें फील होगा, तो देख लीजिए भाई, अब इसको फिल करने की प्रक्रिया में ये कंडीशन जो दिया गया है, एक लाइन आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से एक लाइन। अब एक लाइन चाहिए तो यहाँ तो डी वाले में डबल लाइन हो गया। अच्छा ये इस तरह से ये जो दिया गया है इस तरह से कवर होना चाहिए, अगर इस तरह से कवर होना चाहिए तो इसमें तो एक ही लाइन दिया गया है। अब ए और सी में बवाल ये है ना कि एकदम बीचों बीच यहाँ पर ये होना चाहिए पॉइंट, और इसमें राइट कर दिया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर दिया गया है, देखिए उस अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रेणी, मतलब एक सीरीज दिया गया है, इसको पूरा करना है, और उसके लिए हम बढ़ेंगे कहाँ पर, अगले इसके पेज पर। तो देख लीजिए इसको पूरा करना है, ये दिया गया है, एक सीरीज है। इसको देखिए बड़ा ही आसान होता है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। देखिए पूरा कैसे करते हैं, इसको लेकर लोग प्रॉब्लम में रहते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में टी आपको दिख रहा है, अब आपको चेक करके करना है टी के पहले कौन सा लेटर आ रहा है। यहाँ देखिए टी के पहले क्या है भाई, पी आया है, टी के पहले क्या दिखा, पी, तो यहाँ भी लास्ट में टी के पहले आपको पी दिखेगा। अब पी किस में है, केवल सेकंड वाले में है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। बस आगे बढ़ लेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है उस संख्या का चयन कीजिए जो आगे आएगा। तो यहाँ पर इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आइए चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। तो देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसकी जो 31 और 32 की गैपिंग है, एक की गैपिंग है, ठीक है, एक हम यहाँ लिख लिए। 32 से 36 के बीच 4 की गैपिंग है। अच्छा यहाँ पर 36 से 63 के बीच कितनी की गैपिंग है भाई, 27 की गैपिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कितनी गैपिंग है, 27 की है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। 63 से 79 के बीच में कितनी की गैपिंग है जो है, अच्छा ये 27 की गैपिंग है। 63 से 79 के बीच में ये आपका जो है गैपिंग है 16 की, ठीक है, 16 की गैपिंग हो गई। आगे देखिए इसके बाद 79 से 204 पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर अच्छा ये 16 की गैपिंग है, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ पहुँचेंगे 204 पे, तो यहाँ पर जो गैपिंग है ये कितने की गैपिंग है, 79 से 204 अर्थात 125 की गैपिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे 204 के बाद क्या होगा। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिएगा, एक है ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, मतलब यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर क्यूब स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर जो आएगा 6 आएगा, इसका होने वाला है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 36 होता है। तो इसमें 204 में हम जोड़ेंगे 36, और 204 में जब 36 जोड़ेंगे तो 36 4 40, सही आंसर 240 हो जाएगा। मतलब 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, ये सीरीज आपको देखने को मिल रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला दूसरे जैसे है वैसे तीसरा चौथे से कौन सा संबंध होगा, तो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे चौथे को हमको देखना है। तो देखिए यल दिया है, यल के बाद यन है, यल यम यन 2 जोड़ा गया है, तो एक के बाद 2 जोड़ेंगे सी, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखिए। लास्ट में देखिए ई का 5 होता है और जी का यहाँ 7 होता है, तो लास्ट में भी 2 जोड़ा गया है, तो यस है, यस टी यू, तो यहाँ भी लास्ट में 2 जोड़ा जाएगा, यही होगा ना। लास्ट में देखिए ई का 5 और जी का कितना होता है भाई, 7 होता है, तो 5 2 7, 19 और 2 21 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 मिनट,
एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम आगे पीछे हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो आपका दिया गया है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमको गैपिंग निकालना था, तो यहाँ पर तो 2 का गैपिंग था, हो गया, ठीक है। यल के बाद यम एन हो गया, ई के बाद एफ जी हो गया, तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और एस के बाद टी यू हो जाएगा। अगर हो रहा है ऐसा तो हमको सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो सही आंसर आपका पाला हो जाएगा, यू लास्ट में मिल रहा है, और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 7 के बाद 8 नंबर पे चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, ये शब्दकोश का क्रम है, सही क्रम आपको चूज करना है। तो देख लीजिए लगाने का सही तरीका क्या होता है, इसको शानदार तरीके से लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शन के द्वारा इसको लगाइए। इसमें 1 1 है और इस ऑप्शन में आपको 3 3 दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो आप पहले देख लीजिए कि 1 3 में कौन पहले आएगा। देखिए 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, दोनों का अगर ध्यान से देखें तो CENT है, CENS है, तो पहले ऐसा आता है, अर्थात 1 पहले आएगा। अगर 1 पहले आएगा तो ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर बी और डी हो गया कैंसल, तो उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान से देखिए। अब 1 के बाद यहाँ देखिए, एक में 3 है, एक में 5 है, तो इसको चेक करना है। अब खाली आप 3 5 को चेक करिए, तो CENTRI, CENTU, तो टी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर यू है, तो पहले आर आता है कि पहले यू आता है भाई, आर आता है, तो यहाँ पर 3 मिलेगा। तो 3 मिलते ही सही आंसर हम पहला क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, अक्षर श्रृंखला है, तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। सब में पहला लेटर तो सेम है, ठीक है। तो अगर पहला लेटर यहाँ पर सेम है तो हमको पहला में कुछ करना ही नहीं है, तो हमको करना कहाँ भाई, अब आगे देख लीजिए। यहाँ देखिए लास्ट में क्यू था ना, तो आ गया कहाँ पर, क्यू बीच में, लास्ट में यम था, यम बीच में, लास्ट में टी है, तो टी बीच में आपको होना चाहिए। अब टी यदि बीच में होना चाहिए तो ऑप्शन 3 और 4 कैंसिल हो गया, 2 जगह टी बीच में है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखिए। यहाँ पर टी पहले या मतलब शुरुआत में दूसरे पोजीशन पे था, अब टी पहुँच गया है यहाँ पर। इसी तरह से जी था, यहाँ पहुँच गया। अब क्यू है तो क्यू लास्ट सेकंड पे पहुँचेगा, तो लास्ट सेकंड पे ठीक है, सही है। अच्छा लास्ट में कौन पहुँच रहा है अभी, यम है, यम कहाँ था, अच्छा जो लास्ट में था यहाँ पर देख लीजिए, जो यम था लास्ट सेकंड अगले में लास्ट पहुँचेगा, टी था ये लास्ट में पहुँचा, तो यहाँ पर जी दिख रहा है तो ये अगले में लास्ट में पहुँचेगा। और आपसा ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा ये गया है कि जिस प्रकार से, एक मिनट सॉरी, हाँ, इसमें पूछा ये गया है कि जिस प्रकार से ये पहला दूसरे से संबंधित है, ठीक है, और ये 5वां 6वें संबंधित है, उसी प्रकार से दूसरा जो है तीसरे से कैसे संबंधित होगा। तो देखिए 5 5 10 5 15 तीनों को जोड़ दिया गया है, 9 7 16 17 जोड़ दीजिएगा, तो 2 दूना 4 1 5, सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिया है, 3 समान है, 1 अलग है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक असंगत को ढूंढ लेते हैं। देखिए असंगत को जब ढूंढेंगे तो ध्यान से आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डी के बाद तुरंत ई दिया गया है, और यहाँ पर बी के बाद तुरंत है क्या, नहीं है, जी के बाद तुरंत है क्या, नहीं, ए के बाद तुरंत है क्या, नहीं, तो यहाँ पर डी के बाद ई लगातार है, बाकी शेष में नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर बनेगा पहला बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में फ्लोरा को लिखा गया है डोरिट के रूप में, तो उसमें म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। इसको लगाने के लिए हमको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ यफ है, यफ से हम ऐसे, इसमें इस प्रक्रिया चल रहा है, ये क्रॉस चल रहा है इसमें ऐसे आर ओ। अब यफ के बाद लास्ट में गए हैं तो आई मिला है, एफ जी एच आई, कितना जोड़ा है भाई, यफ का 6 आई का 9 होता है, 3 जोड़ा है, ठीक है। और ये लास्ट में ए है, यहाँ शुरुआत में डी आ रहा है, यहाँ भी 3 जोड़ा है। तो ऐसे भी करेंगे, सी हो जाएगा, यम हो जाएगा, यम में 3 जोड़ेंगे,
तो यम का आपका 13 होता है, 13 3 16, 16 होता है क्यू का। अगर 16 क्यू का होता है, ठीक है, नहीं 16 क्यू तो 17 का होता है, सॉरी 16 होता है पी का। अब पी देखिए लास्ट में एक ही ऑप्शन में है सी में, तो हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये उस विकल्प का चयन करना है जो आकृति को घुमाना नहीं है, जो इसमें सन्निहित है। तो देख लीजिए थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ऐसी आकृति जो आपको देखने को मिल रही है, आपको पहले और चौथे में दिख रही है, लेकिन चौथे में ये वाली लाइन जो यहाँ खींची गई ये नहीं है, ये केवल यहाँ पहले में है। तो सही आंसर पहला हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगला दिया गया विकल्प दिया गया है, अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा यहाँ पर आएगा, आपको ये बताना है। इसका हम निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस 10 से 21 निकाल दिए, तो कितना डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं, 11 मिल गया। 21 से 35 निकालेंगे तब कितना मिलेगा भाई, 14 मिलेगा। 35 से 56 निकालेंगे तब कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 56 से 90 निकालेंगे तब कितना मिलेगा भाई, 60 30 34 मिलेगा। ठीक है। और 90 से 145 का डिफरेंस निकालेंगे तब कितना मिलने वाला है, तो देख लीजिए 9 5 14 मतलब 55 आपको मिलेगा। और 145 से 231 निकालेंगे तो 245 हो जाएगा, 31 और 14 कितने का अंतर मिलने वाला है भाई, 14 घटा देंगे 86 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 86 का अंतर मिल गया। क्लियर है। और 231 से 360 पे जाएंगे तो 129 का अंतर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला अंतर पूछना है, तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, फिर से डबल डिफरेंस निकालिए अगर ना समझ में आए। ठीक है, तो इसका जब डबल डिफरेंस हम निकालेंगे तो 11 से 14 कितना बढ़ा भाई, 3 बढ़ा है। 14 से 21 कितना बढ़ा है, 14 6 1 7 बढ़ा है। ठीक है। 21 से 34 पे कितना बढ़ा है भाई, 13 बढ़ा है। 34 से 55 पे कितना बढ़ा है, 30 20 50 21। 55 से 86 पे 50 30 80 31 बढ़ा है। और बात करेंगे 86 से 129 पे अगर बढ़े तो 40 3 43 यहाँ पर बढ़ा है। अभी नहीं क्लियर हुआ, फिर से और डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 जोड़ा जा रहा है, 6 अगले वाले पे 4 6 हो गया ना, अगले वाले पे 13 8 हो गया। और फिर 10, फिर क्या हो जाएगा भाई 31 43 12, अब जोड़ेगा 14, तो 43 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 10 50 57 हो जाएगा। और 129 में हम 57 जोड़ेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो 129 में 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 7 16 हो जाएगा। और 5 2 7 1 8, 186 जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो 186 अगर जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा 360 में 186 जोड़ेंगे तो 546 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से जब कुछ भी ना समझ में आए इस नंबर सीरीज में तो आप जो है डबल डिफरेंस निकालना सीख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ दिया गया है, पैटर्न दिया गया है। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा आपको बताना है। तो पैटर्न में ध्यान से देखिए, 3 से 4 है, 4 से 6, अर्थात यहाँ पर 1 जोड़ा और यहाँ पर 2, मतलब दूना किया। यहाँ 16 से 20 है, 20 से 26 है, 4 जोड़ा और यहाँ पर 8 जोड़ा, मतलब जो जोड़ रहा है डबल कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो 26 6 32, अब 6 यहाँ अगर जोड़ा है तो यहाँ 12 जोड़ेगा, तो 12 जोड़ेगा तो देख लीजिए भाई 32 12 कितना होता है, 44 होता है। सही आंसर आपका पाला हो जाएगा। चलिए एक और ज़बरदस्त और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कूट भाषा दिया गया है, पोयम को और 63 लिखा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले पोयम की हम करेंगे कोडिंग। पोयम की कोडिंग करने के पश्चात पोयम को लेंगे जोड़। अब जब पोयम की कोडिंग को जो कोड होता है सबको मालूम होगा, जब जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 59। उसके बाद पोयम में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, उनको जोड़ेंगे तो 59 और 4 आपका आंसर मिल जाएगा 63। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से फाइल का कोडिंग करेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो फाइल में देखिए एफ का 6, आई का 9, 15 15 10 25, एल का 12 होता है 27, और 27 5 हो गया 33, और 4 और जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 37 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 37 हमको कहाँ मिलने वाला है। तो देख लीजिए ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर 37 आपको ऑप्शन नहीं दिखा, 16 नंबर ये ना, देख लेते हैं 1 मिनट। 16 नंबर सबकी कोडिंग करके जो है क्या करना है और उसमें जोड़ लेना है। ठीक है, देखिए
एक मिनट, सॉरी सिस्टम बार बार दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सबकी कोडिंग करके जोड़ा गया है हम लोग के द्वारा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर जो आपको योग करना है ना, इसके अपोजिट का योग करना है। तो सबसे पहले आइए इसका अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट जो होगा उसके लेटर का योग करके फिर लेटर जोड़ना है। तो देख लीजिए, पी का 16 होता है, पी का अपोजिट क्या होता है भाई के, तो यहाँ पर हमने कर दिया के। ओ का अपोजिट क्या होता है यल, ई का अपोजिट क्या होता है वी, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे, यम का अपोजिट क्या होता है यन होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो के का 11, यल का 12, 23, वी का होता है 22, तो 23 और 22, 30 20 50, 55 होता है। और 22 के बाद यन का होता है 14, तो 55 और 14 हो जाएगा 59। 59 के बाद इसमें लेटर है 4, तो 4 को जोड़ेंगे तो 63। अब ये सही मिलेगा। इसका भी अपोजिट करते हैं। यफ का क्या होता है भाई, यफ का अपोजिट यू होता है, आई का आर होता है, ठीक है। यल का ओ होता है, ई का वी होता है। जोड़ लेते हैं, यू का 21, आर का 18, तो 21 और 18 कितना होगा भाई 39। 39 और 15 कितना होगा 54, 54 22, 50 20 70 और 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 76, और 76 के बाद 4 लेटर है, तो 76 में 4 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर 80 बनना चाहिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए, तो आपको ऑप्शन सही यहाँ पर मिल जाएगा सी, 80 नंबर सही आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक दर्पण प्रतिबिंब है, इसको बताना है कौन सा आपका फिगर यहाँ बनने वाला है। थोड़ा सा हमको इसको छोटा करना पड़ेगा। देख लीजिए भाई सभी लोग, अगर इस दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान से देखें तो शुरुआत में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है टी दिख रहा है। तो इधर आपको बनाना है फिगर, तो यहाँ भी टी दिखेगा, तो टी दिखेगा तो बी सी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या चेक करना है ना, एन को नहीं चेक करना है। अब आप चेक कर लीजिए जो दोनों में डिफरेंस है ऑप्शन में, यहाँ 4 यहाँ 9, तो टी के बाद यहाँ पर जब बढ़ेंगे तो ये तो पहले 9 मिलेगा ना भाई। अगर 9 मिलेगा तो ऑप्शन आपका पहला हो गया। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से लगाएंगे तो आप दुनिया से आगे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दिया गया है, और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। प्रश्न ये पूछा गया है कि उन ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित करती जो महिलाएं नहीं हैं। मतलब आपको खाली महिला निकालना है और तीनों हो, तो महिला के लिए आयत दिया गया है। अर्थात यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आयत आपको दिख रहा है ना, ये है महिला के लिए, तो इसको आपको बाहर कर देना है। अब इसको बाहर करने के पश्चात कौन सा ऐसा है जो तीनों में है, तो आपको तीनों में ये 13 दिख रहा है, जो कि वर्ग में भी है, त्रिकोण में भी है और वृत्त में भी है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा। क्लियर है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया, इसमें कुछ कारें ट्रेन हैं, तो हम बना लेते हैं। कार हो गया, कुछ कारें क्या है भाई ट्रेन है, ऐसे ट्रेन बन गया। आगे दिया गया कुछ ट्रेन ट्रैक्टर हैं, तो ट्रैक्टर को हम टी आर कर लेते हैं, ट्रेन को खाली टी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर यहाँ पर है कार है। ट्रैक्टर कार में तो हमको कोई संबंध नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कहेंगे कांट से, ठीक है। कोई भी ट्रेन कार नहीं है, ट्रेन और कार नहीं है, ये तो गलत है भाई। ऐसा टी आर को ऐसा ये ट्रैक्टर बोले हैं लास्ट में, हाँ ठीक है। ट्रेन कार नहीं है तो बिल्कुल है, तो दूसरा तो हो गया गलत, ये तो 100% कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कुछ ट्रैक्टर जो है क्या है कार है, तो ट्रैक्टर कार का कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइदर केस बनता है जब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव में कोई नहीं हो और निगेटिव में कुछ हो, या पॉजिटिव में सभी हो और निगेटिव में कुछ नहीं हो, तब यहाँ आइदर केस बनता है, जिसके बारे में हमको जानकारी ना हो। यहाँ भी वही है, फर्स्ट और थर्ड में आइदर केस बनेगा, या तो 1 या तो 3। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका पहला हो जाएगा, या तो 1 या तो 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 20 नंबर, एक पासा दिया गया है पर 2 का विपरीत पूछा गया है। तो देख लीजिए, इसका एक नियम होता है, यदि 2 सतह के अंक समान हो किसी भी 2 पासे में, जैसे यहाँ पर 4 5 नहीं है, 1 सेकेंड, हाँ जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 6 समान है, यहाँ भी 4 6 समान है, तो जो शेष सतह बचता है ना,
यह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। 2 का पूछा है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5। क्लियर है? तो इसका आंसर बन गया 5। तो ये आपके जो है रीजनिंग के टॉप मोस्ट अच्छे लेवल के 20 क्वेश्चन थे। आप लोग रिवीजन करें और पक्का इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, ना ही इससे अधिक आपका लेवल आएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सभी ग्रुप साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।